प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आइए हम बात करते हैं सेकंड ईयर के आधार पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय महिला सशक्तिकरण के पाठ्यक्रम की। जैसा आपको ज्ञात है कि सेकंड ईयर में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, स्टार्टअप एवं उद्यमिता तथा महिला सशक्तिकरण, ये 4 प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उत्तीर्ण होने के लिए 17 अंक लाना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, यह काफ़ी कठिन है और बहुत ज़्यादा विस्तृत और व्यापक भी है। इस प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक लाने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना होगा। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा व्यापक है कि इसका कोई और या छोर नज़र नहीं आता है। कहाँ से और कैसे और किस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रश्न पत्र की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप स्वयं जैसे जैसे इसके सिलेबस को सुनेंगे, वैसे वैसे आप हमारे इन कथनों की सत्यता को महसूस करेंगे और अभी से इसकी पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। महिला सशक्तिकरण का पूरा पाठ्यक्रम 3 इकाइयों में बटा हुआ है। आइए हम पहली इकाई की बात करते हैं। पहली इकाई में कुल मिलाकर 3 भाग दिखाई देते हैं और प्रत्येक भाग में कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे पहला भाग है भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास। इसमें आगे 3 भाग किए गए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। अब आप भी खुद बताइए कि अब महिला सशक्तिकरण का इतिहास हम अपने देश के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अपने देश का इतिहास कितना वृहत है। यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता से लगाकर आज तक का इतिहास देखें तो हमारे देश के इतिहास में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे आंदोलन हुए। वो सब आपको इस पहले भाग में पढ़ना होगा, जो कई दिनों की स्टडी से ही संभव होगा। आइए पहली इकाई के हम दूसरे भाग को देखते हैं। तो दूसरा भाग है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा। इसमें आपको महिला सशक्तिकरण का अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी आवश्यकता एवं उसका महत्व, यह पूरा का पूरा सैद्धांतिक पॉइंट है। सैद्धांतिक पॉइंट को समझना, याद रखना भी काफ़ी कठिन होता है। महिला सशक्तिकरण की कई परिभाषाएं रहेंगी, उसकी आवश्यकता में अलग अलग तरह के तर्क होंगे, अलग अलग तरह के मत होंगे और महिला सशक्तिकरण के महत्व के संदर्भ में भी यही सब बातें होंगी। पहली इकाई के तीसरे बिंदु की तरफ यदि हम जाएं तो हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण के आयाम। अब आप देखिए कि इस बिंदु में आगे कितने सारे उपशीर्षक हैं: सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि समाज से जुड़ी हुई समस्त महिलाओं के सशक्तिकरण के आयाम, धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं, आर्थिक जगत में नाम कमाने वाली, शैक्षणिक क्षेत्र में उत्थान पर पहुंचने वाली और राजनीति के क्षेत्र में कमाल करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित समस्त आयामों को इसमें कवर किया गया है। ये तो केवल एक ही इकाई हुई है। अगर इसी को गंभीरता से और ईमानदारी से पढ़ा जाए, कई महीनों का समय चाहिए। आइए दूसरी इकाई को देखते हैं। दूसरी इकाई में आपको मोटे तौर पर 2 भाग दिखाई देते हैं। पहले भाग की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। अब देखिए यह भी कितना व्यापक है। सबसे पहले तो आपको भारत के संविधान में से महिलाओं को सशक्त बनाने वाले प्रावधान चुनना होगा, उन्हें समझना होगा और उन्हें याद करना होगा। फिर महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे देश में अनेक कानून बने हैं। उन सब कानूनों को आपको चयनित करना होगा, उन सब कानूनों को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक कानून नहीं दिए, बल्कि केवल कह दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून, और घरेलू हिंसा अधिनियम हो या तमाम तरह के कानून हो, एक एक कानून को पढ़ने में
जब आप एलएलबी की पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी सारा समय लगता है। कम से कम आपको उन कानूनों की कुछ विशेष विशेष बातें तो तैयार करनी ही होगी। कितने कानून और कितनी सारी बातें। धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा होगा कि यह काफ़ी कठिन और बहुत विस्तार लिए हुए प्रश्न पत्र है। दूसरी इकाई का दूसरा भाग है महिला सशक्तिकरण नीति एवं योजनाएं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नीतियां बनाई गई, जो योजनाएं बनाई गई, उनका आपको अध्ययन करना है। और इस दूसरे भाग को फिर आगे चलकर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है कि केंद्रीय स्तर पर जो नीतियां बनाई वो, केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई वो, और राज्य स्तर पर खास करके चूंकि हम मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक महिलाओं को सशक्त करने के लिए जितनी भी नीतियां बनाई, जितनी भी योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना ही क्यों ना हो, ऐसी तमाम योजनाओं को लिस्टिफाई करके उनके भी सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना और पढ़ना काफ़ी ज़्यादा समय की डिमांड करता है, काफ़ी ज़्यादा संसाधनों की मांग करता है, बहुत अच्छे नोट्स बनाने की अपेक्षा करता है और उन नोट्स को निरंतर पढ़ते रहने की अपेक्षा करता है। चलिए इकाई 3 की तरफ पहुंचते हैं। अब इकाई 3 में कहने को तो 3 भाग है, लेकिन जब आप तीसरे भाग पर पहुंचते हैं तो उसमें कई सारे व्यक्तित्वों का उल्लेख है। चलिए क्रमशः हम पहुंचते हैं। तीसरी इकाई का पहला भाग है महिला सशक्तिकरण मुद्दे एवं चुनौतियां। महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और उनके रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं। है ना अस्पष्ट सा लगने वाला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो सहायक अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह एवं पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं अपने आप में अध्ययन का एक वृहत विषय है। उसमें आपको महिलाओं के विशेष संदर्भ में बातों को समझना, बातों को लिखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरी इकाई का तीसरा भाग। इसके अंदर भारत में कमाल करने वाली, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाने वाली, अपनी उपलब्धियों से सबको चमत्कृत कर देने वाली कुछ महिला नेत्रियों का उल्लेख है। इनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? सबसे पहले हैं अहिल्याबाई होलकर, फिर रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फूले, मैरी कॉम, सिंधुताई सतपाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौरा देवी। अब ये प्रत्येक जो हमारी पूर्वज महिला है बड़ी सम्माननीय है, उपलब्धियों की बड़ी गाथा इन्होंने लिखी है। लेकिन एक एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए आपको कई कई दिन का समय चाहिए, चाहे वो अहिल्याबाई जी हों या दुर्गावती जी, सावित्रीबाई फुले जी हों या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई मैरी कॉम हो। सिंधुताई सतपाल की ज़िंदगी अपने आप में बड़ी ही प्रेरक है। टेसी थॉमस हो या भारतीय मूल की इंदिरा नूई, जिन्होंने विदेश में, अमेरिका में खासकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, और गौरा देवी जी। इन सब के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं। कोई इतिहास से जुड़ी हुई हैं, कोई पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, किन्हीं ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, किन्हीं ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। तो ये सारी जो हमारी महान महिला नायिकाएं हैं जिन पर हम सभी को गर्व है, इनका इतिहास बहुत वृहत है, काफ़ी लंबा चौड़ा। इनकी पूरी जिंदगी की कथा को पढ़ना, उसमें से पॉइंट निकालना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना काफ़ी परिश्रम का काम है। हाँ, यह बात तो सही है कि जब आप इनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे, इनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल जाए। लेकिन जहाँ तक परीक्षा का सवाल है तो यह विषय रोचक होने के साथ ही कठिन और अत्यंत व्यापक है। बहुत सारी चीज़ें याद रखने की अपेक्षा इसमें की गई है। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आप 50 में से 40 से ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आत्मविश्वास के साथ सही हल कर सकें, तो हमारा अनुरोध है कि आज ही से आप इसकी पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि करियर एडवाइस चैनल इसके हर बिंदु पर
वीडियो बनाएं, व्याख्या वाले वीडियो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर कीजिए। हाँ, कमेंट करते समय यह ज़रूर बताइए कि आप किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं और क्या आपने फर्स्ट ईयर में योग एवं ध्यान, पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी के चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो का लाभ लिया, उसकी भी सूचना दीजिए, ताकि वीडियो बनाने वाली यूट्यूब की टीम को हौसला मिल सके और उनका उत्साह बढ़ सके। यह चैनल और इस चैनल के माध्यम से बिना किसी मानदेय के अपनी सेवाएं देता हुआ मैं भी आपके साथ सदैव रहूँगा। मुझे यह सिलेबस साझा करने, आपको जागरूक करने, आपको बताने के लिए कि तैयारी शुरू कर दीजिए अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।